आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा उन्होंने बुलंद किया था। क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी हुए इस देश में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक में जय हिंद का नारा बुलंद होता रहा है। जब भी हम तिरंगा के सामने खड़ा होते हैं तो जय हिंद जरूर बोलते हैं। दिल्ली चलो का नारा कहा यह जाता है कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन इससे बहुत पहले 9 फरवरी 1939 को बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर की धरती पर सुभाष चंद्र बोस आए थे। वह स्थान है चौरम, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आदमकद प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है। यह वही चौरम है जहां सबसे पहले 9 फरवरी 1939 को उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस तब बिहार के ही रोहतास जिला में डालमिया नगर में एक कारखाना का उद्घाटन करने आए थे। पावरगंज, जिसे आज आप अनुग्रह नारायण रोड के रूप में जानते हैं, AN रोड, वहाँ ट्रेन से कलकत्ता से उतरे थे और वहाँ से फिर हाथी पर चढ़कर यहाँ चौरम आए थे। वह हाथी उन्हें जमींदार दुर्गा बाबू ने उपलब्ध कराया था और उस हाथी पर चढ़कर वे यहाँ चौरम आए थे। यहाँ तब चतुर्थ गया जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कुमार बद्री नारायण सिंह तब काफ़ी बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने ही यहाँ आयोजन किया था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ज़मीन पर आप मुझे देख रहे हैं इधर अभी, जहाँ आपको ले करके चला है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, ये करीब करीब 5 एकड़ की ज़मीन का भूखंड है जहाँ इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और यहीं पे तब 9 फरवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और यह वह आयोजन था जहां बड़े बड़े जमींदार पिघल गए थे मोम की भांति उनके भाषण के बाद। और इसी फील्ड पर तब 500 एकड़ ज़मीन करीब करीब दान कर दिया गया था। अकेले 400 एकड़ ज़मीन या 400 बीघा ज़मीन कुमार बद्री नारायण ने गरीबों में बांट दी थी, जबकि दुर्गा प्रसाद ने अंछा में, ठाकुर बिघा में 85 एकड़ और फिर चौरम के बासिंदों के बीच 27 एकड़ ज़मीन दान कर दी थी। दिल्ली चलो का नारा जहां से बुलंद हुआ था पहली बार, उस स्थान से हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखला रहे हैं और आगे भी ऐसा दिखलाते रहेंगे। पूरा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंछा पंचायत का यह चौरम स्थान है जहां आप देख रहे हैं श्रीमती वंदना कुमारी लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत अंछा की ये मुखिया रही हैं, इन्होंने ही यह निर्माण करवाया था। यहाँ चौरम में इस फील्ड पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की मांग काफ़ी समय से रही है, लेकिन जब 2016 में वंदना कुमारी यहाँ की मुखिया बनती हैं, उसके बाद उन्होंने एक प्रण लिया और यहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की है। ये यहाँ आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए एक कुर्सी पत्थर का लगा दिया गया है। हर तरफ आप देख रहे हैं फूल की क्यारियाँ लगी हुई हैं। हालांकि फूल अभी खिले नहीं हैं, लेकिन एक कोशिश होगी। यहाँ देखिए रोशनी के लिए लाइट भी लगाया गया है और यहाँ स्टेडियम बनाने की भी मांग की जाती रही है। सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि उन पर बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन यहाँ वे कब आए और उन्होंने यहाँ आकर किया क्या था, ये पूरी चीज़ हम आज आपको दिखलाते हैं। ये आदमकद प्रतिमा है, कहाँ से आई, कितना खर्च हुआ, यह सब कुछ हम आपको बतलाएंगे। पहले आप ये देखिए कि सुभाष चंद्र बोस का चौरम से जुड़ा हुआ क्या अतीत है, उनकी यहाँ क्या पहचान है, आप देख रहे हैं। हम पढ़कर भी सुना देते हैं। यह वही चौरम आश्रम है जहाँ आज़ादी के दीवाने राजनीति का पाठ पढ़ते थे। चतुर्थ गया जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से चौरम आए थे। 9 फरवरी 1939 ईस्वी में कुमार बद्री बाबू के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ आगमन हुआ था। इसी सम्मेलन में नेताजी ने तब जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था, जो कोलकाता के विक्टोरिया संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जो विक्टोरिया संग्रहालय की शान समझा जाता है। ग्राम चौरम के कुमार बद्री बाबू जमींदार एवं कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाए। कुमार बद्री बाबू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था और नेताजी यहाँ आए और क्रांतिकारी आगाज कर
दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था। प्रतिमा निर्माण करने वाली कुमारी वंदना देवी का शिलापट लगा हुआ है, जो अंछा की मुखिया रही हैं। और यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस, माँ का नाम प्रभावती। 23 जनवरी 1897 को कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिवीज़न था जब उनकी जन्म हुआ था, और 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु एक अलग रहस्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी, सबसे बड़ा नेता माने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे अध्यक्ष भी रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी। एमिली सेंकल के साथ उनका विवाह हुआ था। चौरम आगमन 1939 में हुआ था, जब चतुर्थ गया जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ये आदमकद प्रतिमा आप देख रहे हैं, जो बिहार के औरंगाबाद जिला के चौरम में यहाँ आए थे। आप कल्पना करिए कि 1939 में तब सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा कद हुआ करता था, और ये एक छोटी सी जगह पर यहाँ आए थे। आप आज इसे छोटी जगह कह सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि तब चौरम का अपना महत्व रहा होगा, अन्यथा इतने बड़े कद के व्यक्तित्व का आगमन आसान नहीं होता। और यहाँ कांग्रेस का चतुर्थ गया जिला राजनीतिक सम्मेलन करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चौरम वह जगह है जहाँ कुमार बद्री नारायण की कचहरी चलती थी, और उनकी हालांकि बाद में हत्या कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसी स्थान पर रहकर 400 बीघा ज़मीन दान कर दी थी। ये चौरम का फील्ड देख रहे हैं, जिसे स्टेडियम बनाने की मांग की जा रही है। हम बात करते हैं इस स्थान को विकसित करने वाले, यहाँ प्रतिमा लगाने वाले पहले मुखिया रही वंदना कुमारी के प्रतिनिधि मनु कुमार जी से। मनु जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली थी यहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने के लिए? जब हम लोग यहाँ पर हम लोग अपने पूर्वजों से, अभिभावकों से लगातार सुनते आ रहे थे कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की आगमन हुई थी, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। और लोग, मेरे चाचा हुए विजय चा, और एक सुरदेव चा है, चाहे मोहन बा है, उन लोग से अक्सर हम लोग को जानकारी दी कि चौरम की धरती जब गया जिला हुआ करता था, तो उस दरमियान में चौरम को चतुर्थ गया जिला राजनीतिक सम्मेलन के लिए चुना गया था। वो दौर था जिस समय लोग बोलने को तैयार नहीं थे, एक संघर्ष की वो दौर थी। उस वक्त यहाँ चुना गया था। कुमार बद्री बाबू यहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे, और चौरम के लिए उन्होंने काफ़ी ज़मीन का भी बंटवारा किया, और उन्होंने इसे यहाँ बुलाने के लिए कहा जाता है करीब 100 बीघा ज़मीन बेचकर सुभाष चंद्र बोस से, काफ़ी उनके क्रांतिकारी व्यवहार से, क्रांतिकारी पहचान से, और देश में जो अमिट उनकी एक अलग पहचान थी, क्रांतिकारी विचार, उससे काफ़ी प्रभावित थे। अंग्रेज़ों की दौर में उन्होंने उनसे प्रभावित होकर उन्हें बुलाने का निर्णय किया कि चतुर्थ गया जिला राजनीतिक सम्मेलन यहीं हो। और उसी दरमियान हमें सारी जानकारी अपने पूर्वजों से, अपने गांव के अभिभावकों से मिली। और जब यहाँ के लोगों ने 2016 में हमें नेतृत्व करने की क्षमता दी, यहाँ से एक प्रतिनिधि के रूप में चुना, तो यहाँ की मुखिया श्रीमती वंदना कुमारी जी ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे गांव की बहू हूँ जहाँ पर आज़ादी के दीवाने राजनीति के पाठ पढ़ते थे। प्रतिमा को हम लोग राजस्थान से मंगाए थे। कितना खर्च आया था? प्रतिमा को लाने में करीब 7 लाख रुपए खर्च की गई थी। ये पैसा कहाँ से आया था? पैसा नहीं, फंडिंग नहीं था, हम लोग आपसी कलेक्शन थी, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कुमारी वंदना, मुखिया वंदना कुमारी जी, जनता के सहयोग से मूर्ति बनी है ये स्थल का। कुमारी वंदना कुमारी जी का ज़्यादा सहयोग थी। उन्होंने सबने 2021 में इस प्रतिमा का अनावरण करवाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी थी, और माननीय विधायक ऋषि कुमार जी। और यहाँ और क्या विकसित करने की योजना है? हमारी तैयारी है कि इस स्थल को एक दाऊद नगर के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। हमारी यही तमन्ना थी कि इस धरती को एक दाऊद नगर औरंगाबाद जिला के ऐतिहासिक धरती के रूप में विकसित किया जाए, ताकि एक आदमकद प्रतिमा और अपनी ऐतिहासिक जगह की एक अमिट छाप रहे, ताकि इसकी एक पहचान रहे। 23 जनवरी को हम सर हर साल यहाँ पर धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती मनाते हैं, और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कभी दौड़ प्रतियोगिता, कभी खेल प्रतियोगिता करके लोगों को, नौजवानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और यहाँ से जुड़े उनकी ललकार, दिल्ली चलो के नारा दिया था, उस ललकार को बताने के लिए। बिहार के दाऊदनगर प्रखंड में एक गांव है चौरम।
जहां राजपति बाबू रहते थे और वे आजीवन सरपंच रहे, भूदान कमेटी के सदस्य भी रहे थे। उनके पुत्र हैं हमारे साथ विजय यादव जी। इन्होंने जब 1939 में यहाँ सुभाष चंद्र बोस चौरम फील्ड पर आए थे तो उस समय जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह जो अतिथियों को दिया गया था उसका एक प्रतीक चिन्ह इन्होंने सुरक्षित रखा था। हालांकि आज की तारीख में वह प्रतीक चिन्ह भी इनसे गायब हो गया है, लेकिन मात्र एक वही प्रतीक चिन्ह इस इलाके में इनके घर पर मिलता था। हम उसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। यह 12 वर्ष पहले हमने इनसे तस्वीरें ली थी जब इन्होंने मुझे वह दिखलाया था। हम बात करते हैं इनसे कि उस ज़माने में इनको क्या याद है, उस समय का इनका क्या स्मरण है। आप तो उस समय थे नहीं? नहीं, हम तो नहीं थे। हाँ, तो आपने पिताजी से सुन रखा? हाँ, गार्जियन से सुने कि 1939 में आए थे, हाथी के हौदा पर आए थे। क्या क्या हुआ था उस समय? उस समय आश्रम में 2 दिन का सम्मेलन हुआ था और 15 दिन का मेला लगा था। बहुत भीड़ था और भाषण हुआ था। नेता सुभाष जी के कहना क्या है, हाँ भाई, भीड़ के तो कमी नहीं था। और मेरे गार्जियन सब इन्वॉल्व थे, सरपंच आजीवन रहवे किए और उन्होंने स्मृति रखा था। तो दीपावली के समय में मनो कहीं खो गया और औरत लोग लापरवाही बरतो, उतना उसको महत्व समझा नहीं। आप क्या चाहते हैं चौरम में क्या होना चाहिए? अब तो प्रतिमाएं लग गई हैं। प्रतिमा लग गया तो हम मेरे समझ से तो वहाँ मनो स्टेडियम बनना चाहिए, वहाँ स्टेडियम बन जाना चाहिए। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और पूरा बाउंड्री होकर और बागवानी की तरह लगे कि जैसे पटना में बुद्धा पार्क में घूरते हैं तो लगे कि सुभाष बाबू का ही बुद्धा पार्क है चौरम नगरी का। ये चाह रहे हैं कि यहाँ स्टेडियम बने और बाउंड्री जरूर हो और पार्क लगे कि जो आने वाला भविष्य में जो रहेगा पूर्वज तो देखेगा, यादगारी में तो बनिए गया, लेकिन स्टेडियम बने। लेकिन उस समय तो वहाँ स्कूल, अस्पताल और सूचना केंद्र का शिलान्यास खुद बद्री बाबू ने किया था, तो उसका तो विकास नहीं हुआ। तो गुजरने के बाद उनकी बेटी थी और जो अगला जो गोवर्धन जी का अथी देख रहे हैं वो सब देने जा रहे थे, वही में वो रजिस्ट्री नहीं किए। इसी बीच में उनका निधन हो गया और न तो अस्पताल, स्कूल। बद्री बाबू कौन थे? बद्री बाबू जमींदार थे कर्मा के। 22 गो उनका मौजे था चौरम गाँव वैसा। तो यहाँ पे उनकी कोठियाँ थी? हाँ, एक कचहरी थी। क्या था उनका? कचहरी में अभी जो वह अजीत मुखिया के परिवार ने लिए हैं। अच्छा, उन लोग वहाँ रहते हैं ना, उनकी यहाँ कचहरी हुआ करती थी। हाँ, कचहरी 3 बीघा का है, सब वही ले लिए। तो बद्री बाबू की तो हत्या हुई थी ना? हत्या हुई थी ना, हत्या चौरम में उनकी हत्या हुई थी। हत्या हम छिपा दिया कि अब क्या कहें, लेकिन हत्या हुआ था। हत्या करने वाला जो अथी था वो बहुत, हाँ, नाम किसी का नहीं लेना है ना, गांव के प्रति एकदम बहुत पीछे भेज दिया। अगर वो रहते तो क्या गांव का नज़ारा ही अलग एक रहता। लेकिन लोग जान गए थे कि किसने मर्डर किया है। हाँ, वो सब तो जान गया था। जेल नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, सजा वगैरह भी हुई थी, कार्रवाई भी हुई थी? हाँ, सारा हुआ। लेकिन तो बद्री बाबू रहते तो मतलब आज इस इलाके का रौनक कुछ और रहता। बहुत ज़्यादा रहता। अस्पताल यहीं बनता, कॉलेज यहीं रहता, हाई स्कूल यहीं रहता, लड़का लड़कियाँ को कहीं जाना नहीं पड़ता, बहुत विकास होता। आश्रम रहता, ये और आगे वाला जमीन है वो सब मनो रजिस्ट्री करने जा रहे थे। आपके पिताजी ने आपको और क्या बताया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में? क्या वो मैंने बोले थे यहाँ क्या कुछ हुआ था? तो 2 दिन का वह प्रोग्राम उनका होता है। ऐसे तो 15 दिन का प्रोग्राम चला था, लेकिन 2 दिन उनका विशेष रूप और जो कमेटी 9-10 फरवरी को। हाँ, 9-10 फरवरी को। तो वो 2 दिन यहाँ रहे थे, मैंने 1 रात 9 की रात यहाँ बिताए थे। हाँ, 10 के गए थे। अच्छा, 9 को आ गए थे, 9 की रात यहाँ रहे, 10 को सुबह चल गए थे। भी गए। हाँ, हाथी के हौदा पाए थे उस समय। हमारा तो जन्म नहीं था। दुर्गा प्रसाद जी हाथी उपलब्ध। हाँ, तो हमारा तो उस समय जन्म नहीं था, लेकिन अपने पिताजी से मैंने सुना इस तरह की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू। तो ठीक है। आपने अभी देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था। हालांकि इतिहासकारों ने एक अन्याय किया है कि दाऊदनगर के चौरम का जिक्र न कर सिंगापुर का जिक्र किया है कि 5 जुलाई 1943 को उन्होंने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था। यह सच नहीं है। सच यही है कि सुभाष चंद्र बोस ने बिहार की धरती पर औरंगाबाद जिला के चौरम में आकर दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था 1939 में। यानी सिंगापुर का जो तथ्य सामने लाया जाता है उससे कई बरस पहले। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना विचार रखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी यादें और भी हैं, हम आपको फिर कभी
दिखलाएंगे, क्योंकि अभी धन्यवाद।